बहुत दिनों बाद डिटेल्स में बात करेंगे रिफर्बिश लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के ऊपर। दोस्तों आज भी मार्केट में बहुत सारे लोग कम बजट के अंदर आने वाले लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के पीछे भटक रहे हैं, जो कि हमारा चैनल भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है, जिसके तहत कम बजट के अंदर अगर लेना है तो रिफर्बिश लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप मिनी पीसीज पर हम लोग हमेशा लेने की सलाह देते रहे हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमें झेलना पड़ता रहा है और आप लोग हमेशा कंप्लेंट भी करते रहे हैं कि रिफर्बिश्ड के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप लोगों के मेन शिकायतों के बारे में बात करें तो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट हमें सही कंडीशंस में नहीं मिलता। रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट हमें डेड कंडीशन में मिलता है या फिर कुछ पार्ट अंदर से गायब ही होते हैं। बहुत बार ऐसा कमेंट देखा गया है। उसके साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि प्रॉब्लम जो आई है उसके साथ में रिटर्न या फिर रिप्लेस करने में प्रॉब्लम हुई, सेलर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पैसा हमारा फंस गया, पैसा बर्बाद हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में चल भी गया तो वारंटी का इशू, वारंटी कवर नहीं हो रही है, सेलर हमें सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इस तरह की तमाम समस्या आज के इस वीडियो के अंदर उन सभी समस्याओं का हल लेकर के आया हूं, ताकि आप लोग 100% भरोसा रख करके फिर दोबारा से रिफर्बिश प्रोडक्ट लैपटॉप हो, मिनी पीसी हो, डेस्कटॉप हो, आप आराम से खरीद सके। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा आज के 2-2.5 साल पहले हम लोगों ने एक मिनी पीसी का रिव्यू किया था, आसूस के क्रोमबुक i7 8th जनरेशन का, जिस पर आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था और इसकी क्वालिटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर थी। ये मिनी पीसी हमने अमेज़न से ऑर्डर किया था, लेकिन ये जो हमें मिला था ये न्यू जैसा के स्टोर से आया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उस वक्त हमने इस स्टिकर पर उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की थी। फिर अमेज़न से अचानक ही रिफर्बिश्ड के सारे प्रोडक्ट गायब हो गए, सारे मिनी पीसीज, लैपटॉप सब कुछ गायब हो गया। फिर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आने लगे कि कोई ऐसा वेबसाइट बताइए जहां से हम लोग खरीद सकें। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में तो भरमार लगा हुआ है। अगर यूट्यूब पर देखेंगे बहुत सारी ऐसे शॉप जो है प्रमोट की जा रही है, जहां पर बहुत बड़े बड़े स्टॉक आपको नजर आएगा, लैपटॉप के बहुत भारी स्टॉक नजर आएंगे, मिनी पीसीज के बहुत भारी स्टॉक नजर आएंगे, वहां पर सेल भी हो रहा है। लेकिन उसके कमेंट में जाकर के देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा बैड रिजल्ट वहां पर नजर आएगा, लोगों की असंतुष्टि वहां पे नजर आएगी, लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं वो वहां पे नजर आएगा। तो आखिर में भरोसा किया किस पे जाए? फिर मुझे याद आया कि हमने कुछ साल पहले न्यू जैसा का प्रोडक्ट रिव्यू किया था और वहां पर हमने देखा भी था कि न्यू जैसा का खुद का वेबसाइट भी था। तो क्यों ना हम एक बार उसके बारे में रिसर्च करते हैं, चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं कि आज के रेट में कैसा सर्विस है, कैसा क्वालिटी है। लेकिन आखिर कैसे चेक होगा? उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ऑर्डर करते हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि हम लोग यूट्यूबर है, हम लोग एक कस्टमर बनकर के ऑर्डर करते हैं, न्यू जैसा से भी और एक ओपन मार्केट से मंगाते हैं। दोनों में ही हम लोग मॉडल सेम रखने की कोशिश करेंगे, प्राइस भी सेम रखने की कोशिश करेंगे, दोनों को ही मंगाते हैं और दोनों का एक्सपीरियंस देखते हैं कि क्या रहता है। फिर प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि कौन कैसा है, कहां से हमें खरीदना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने मिनी पीसी को सिलेक्ट नहीं किया, हम लोगों ने लैपटॉप को सिलेक्ट किया, क्योंकि लैपटॉप के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं क्वालिटी को चेक करने के लिए, इसलिए हमने ऑर्डर किया। newjaisa.com पे जाकर के हम लोगों ने ऑर्डर किया लैपटॉप, जो कि लेनोवो का था, और ऑर्डर करने का जो प्रोसेस रहा बिल्कुल प्रोफेशनल और सिंपल, जैसे कि अमेज़न फ्लिपकार्ट पे रहता है। लेकिन यहाँ पर एक और फायदा मिला, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको रैम कितने जीबी की लेनी है, 8 जीबी चाहिए या फिर 16 जीबी का चाहिए। स्टोरेज भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, 256 जीबी चाहिए, 512 जीबी चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो रही वो वारंटी की, 1 साल की वारंटी मिल रही थी, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। 1 साल की वारंटी ही नहीं, उसके साथ में एडिशनल वारंटी भी मिल रही है। थोड़ा सा और बजट को बढ़ाते हैं तो एडिशनल 1 ईयर मिलेगा, एडिशनल 2 ईयर मिलेगा। यानी कि बिल्कुल newjaisa.com पर न्यू जैसा एक्सपीरियंस यहां पर मिल रहा था ऑर्डर करते समय। और सेम ही प्रोडक्ट, सेम ही मॉडल हम लोगों ने ओपन मार्केट से भी हम लोगों ने ट्राई किया। ऐसा दुकान, ऐसा शॉप जहां पर भरमार लगा हुआ स्टॉक का, बहुत सारे यूट्यूबर ने भी उसको प्रमोट किया हुआ है, वहां से हम लोगों ने मंगाया। नाम नहीं लेंगे, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं प्रमोट भी नहीं करना चाहता। वहां से हमने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने में भी प्रॉब्लम हुई। और डिलीवरी की अगर हम बात करें तो जो न्यू जैसा का प्रोडक्ट है ये हमें तीसरे दिन मिल गया, और ये जो ओपन मार्केट से रहा
उसको आने में करीब करीब 1 सप्ताह लग गया। और सबसे बड़ी बात ये कि ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन हर वक्त जो दिल की जो बीट्स है ये हमेशा बढ़ती घटती रही कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस कंडीशन में मिलेगा। ये जो सारी जो चीजें रही, जो डर रहा वो हमेशा चलता रहा। लेकिन फिर भी हमें दोनों ही प्रोडक्ट मिला। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो लैपटॉप है, ये मार्केट वाला है, शॉप वाला है, और वहीं पर ये जो है ये न्यू जैसा से आया। सबसे पहले पैकेजिंग पे बात कर लेते हैं। इसकी पैकेजिंग आप देखेंगे तो एक और कार्टून में आया था, हमने फेंक दिया। ऊपर यहाँ पर लिखा है 4GB, लेकिन हमने मंगाया था 8GB के साथ में। देखते हैं इसके अंदर एक्चुअली 4GB ही है, तो सबसे बड़ा धोखा तो यही हुआ। लेकिन खैर ओपन करने के बाद हम लोग देखेंगे। बॉक्स पर और कुछ भी नहीं है किसी भी तरफ से। इसके अंदर पैकेजिंग सबसे अच्छी, चूंकि पैकेजिंग हम लोग खोल चुके हैं क्योंकि 10 दिन हो गए लगातार इन दोनों की ही टेस्टिंग चल रही है हमारे यहाँ। इस तरीके की पैकिंग आई थी। उसके बाद जो ये बॉक्स इसका मिला, मतलब लग रहा है कि लैपटॉप की कोई कंपनी है। आप देख पाएंगे यहाँ पर लैपटॉप लिखा हुआ है, न्यू जैसा की ब्रांडिंग, बिल्कुल प्रोफेशनल बॉक्स, बिल्कुल सुरक्षित इस तरीके से हमारे पास आया। और साइड की बात करें तो और तरफ कुछ खास नहीं है। इस तरफ इसका पूरा स्पेसिफिकेशंस वगैरह मिल जाता है कि इसके अंदर आपका प्रोडक्ट कौन सा है। यहाँ पर सील्ड भी होता है, अच्छा सा एनजे ट्रस्टेड ब्रांड लिख करके, तो बिल्कुल भी सील्ड प्रोडक्ट हमें मिला है। और यहाँ से जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी बेहतरीन ढंग से पैकेजिंग, और यहाँ पर इसका बिल, ये कुछ पेपर्स वगैरह मिल जाते हैं। और प्राइस की बात करें तो ये हमें मिला है 17,599 रुपए का, जो कि आपको वेबसाइट पे भी दिख रहा होगा। और ये जो हमें मार्केट से मिला है ये 17,000 का मिला है। 599 रुपए इसमें ज्यादा खर्च हुआ है। लेकिन हमें मिलता क्या क्या है, क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो आपको देखने के बाद पता लगेगा। यहाँ पर पैकेजिंग देखिए, पहले यहाँ पर आपको मिलता है चार्जर इसका, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेनोवो का ओरिजिनल चार्जर यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद जो है लैपटॉप, इसका सिलिका जेल वगैरह सारी चीजें बिल्कुल भी प्रोफेशनल पैकिंग। और ये जो पैकिंग है ये ऐसी है कि लैपटॉप या फिर चार्जर को कुछ भी हो नहीं सकता। बहुत ही बेहतरीन पैकेजिंग के साथ में इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसकी पैकेजिंग में ऊपर एक थर्माकोल है, यहाँ पर इसका बिल है जो कि 17,000 रुपए का है। यहाँ पर ये चार्जर बिल्कुल ऐसे ही रख के आया हुआ है, कुछ पता नहीं, स्टिकर वगैरह सब उखड़ा हुआ, पता नहीं ये ओरिजिनल है भी या नहीं। और बिल्कुल ऑर्डिनरी सा पैकेजिंग इसकी रही, जो कि एक बबल सीट में बस यूं ही पैक करके इसको दे दिया गया था। थोड़ा टेप मारा हुआ था, हमने खोल रखा है। इस तरीके से पैकेजिंग रही। ये ऊपर का स्टिकर हम हटाते हैं, मतलब इसको देखने से जरा भी नहीं लग रहा है कि हमारे पास रिफर्बिश्ड है। कमाल का लुक्स, कमाल की इसकी डिटेलिंग। उसके बाद जब हम इसको ओपन करते हैं कि इसके ऊपर भी एक ये पेपर लगा हुआ है, और यहाँ पर 1 ईयर की वारंटी न्यू जैसा का एक कार्ड मिलता है, जो कि 1 ईयर की वारंटी के साथ में ये आ रहा है। मतलब कहीं से भी पकड़ में नहीं आ रहा है कि रिफर्बिश्ड है, ये किसी ने कभी यूज किया हुआ है, बिल्कुल नया। और वहीं पर अगर इसको देखा जाए तो इसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये यूज किया हुआ है, सेकेंड हैंड है, इस तरीके का इसमें फील आ रहा है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रीजंस हैं। क्या क्या रीजंस हैं हम उसको भी देख लेते हैं। पहले अगर हम बॉडी की बात करें ओवरऑल ऊपर से, तो कहीं से भी आपको नहीं फील होगा, ऐसी इसकी डिटेलिंग की गई है। अब हम लोग दोनों के कंपैरिजन को एक साथ देखते हैं कि कैसा क्या क्या फर्क आया हुआ है। लेटर की जो फेडिंग आ जाता है, कुछ टाइम यूज करने के बाद जो लेटर होते हैं वो फेड हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए तो पुराने वाले में भी कोई खास फेड नहीं है, लेकिन न्यू जैसा का जो प्रोडक्ट है इसके अंदर बिल्कुल न्यू जैसा ही है। फिर ब्लेमिश्ड होता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्लेमिश्ड आ गया है, यानी कि पूरा दाग नजर आ रहा है। जो फिंगर है बार बार दबाने की वजह से जो दाग बनता है वो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन न्यू जैसा वाले के अंदर बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा है कि इसको यूज भी किया हुआ है। इसके बाद ट्रैक पैड में ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जबरदस्त यूज किया हुआ है, लेकिन वहीं पर न्यू जैसा का जो है इसमें बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि कभी यूज भी हुआ है। बाकी जो लोगो है उसके अंदर भी बिल्कुल नए जैसा फील आ रहा है, जो न्यू जैसा का जो लैपटॉप है। यहाँ पर स्टिकर भी लगे हुए हैं। विंडोज 11 प्रो के साथ में ये आपको मिल रहा है आज के डेट में, बिल्कुल भी लेटेस्ट विंडोज के साथ में। और i5 का 8th जनरेशन प्रोसेसर है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ लोगो ही मिल रहा है, और ये कि इंटेल i5 का 8th जनरेशन का स्टिकर मिल रहा है। इसके बाद जो बॉडी फिटमेंट की बात आती है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत ही फ्रेश नजर आता है, कोई बॉडी गैप वगैरह नहीं है, बिल्कुल न्यू जैसा फील आ रहा है। और वहीं पर अगर इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा ओल्ड वाली फील जो है आपको नजर आएगी, लगेगा कि ये सेकेंड हैंड है, बिल्कुल फील दिलाएगा। ये पूरा का पूरा आपको फील होगा कि आपने सेकेंड हैंड ही लैपटॉप खरीदा हुआ है। इसके अलावा जो पोर्ट्स हैं, अगर हम ये मार्केट वाला देखें
तो बिल्कुल डर्टी सा लग रहा है। पोर्ट्स के साइड में दाग वगैरह हर चीज दिखाई दे रहा है। कुछ भी इंसर्ट करते समय जो दाग बनते जाते हैं वो दिखाई दे रहा है। डस्ट वगैरह दिखाई दे रहा है सभी पोर्ट्स के अंदर, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल इतना क्लीन है कि ऐसा फील हो रहा है कि ये नया है। इसके अलावा आप देखेंगे जो भी ये USB है, इसका जो लोगो वगैरह है HDMI पर, ये सारा जो प्रिंट है बिल्कुल 3D प्रिंट की तरह दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रिंट की तरह दिखाई दे रहा है। ये खास बात यहाँ निकल करके आएगी। यहाँ से USB Type-C चार्जिंग मिलती है, यहाँ पर प्रिंटेड मिल जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी न्यू जैसा नजर आ रहा है। इसके बाद बैक साइड की बात करें, अगर देखिए ये अभी भी बैठ रहा है, दबाने के बाद जो है बैठ रहा है। जो पुराने होते हैं फिक्स्ड क्वालिटी नहीं होती है, सबसे बड़ी बात ये है। ये आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके नसीब में क्या आएगा, आपको क्या मिलेगा। कई बार तो कई सारे स्क्रूज गायब होते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो रबर बूस होते हैं यहाँ पर दोनों में ही गायब है, यानी कि स्क्रैचेज, अगर टेबल आपका अच्छा है तो वहां पर स्क्रैचेज आएंगे या फिर सिर्फ होने का डर बना रहेगा। लेकिन वहीं पर यहाँ पर देखें तो ये सभी जो बूसेज हैं ये न्यू हो गए हैं। ये सारी क्वालिटीज बिल्कुल इसको नया बनाता है। अगर हम इसके हिंज को देखें तो ये बिल्कुल भी ढीला हो चुका है, ये बहुत ही ज्यादा जो है ढीला हो चुका है और ये थोड़े ही दिन के अंदर जो है इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जो है इसका जो हिंग्स है बिल्कुल न्यू जैसा फील हमें दिला रहा है। ऐसा लग रहा है कि न्यू लैपटॉप का जैसे हिंग्स होता है उसके जैसा इसका हिंग्स जो है बिल्कुल महसूस हो रहा है। डिस्प्ले की बात करें, जो मार्केट के जो यूज लैपटॉप होते हैं, जो सेकंड हैंड होते हैं, जैसे कि ये आया हुआ है हमारे पास, इस पे कीबोर्ड इम्प्रिंट दिखाई दे जाएंगे, यानी कीबोर्ड का जो है वो बिल्कुल उस पे छप जाता है, वो दिखाई दे रहा होता है, स्क्रैचेस दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप यहां देखेंगे न्यू जैसे वाले में, तो इसके अंदर बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं लग रहा है और बिल्कुल लग रहा है कि ये नया है। डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं, कोई दाग नहीं है। इसको ऑन करते हैं एक बार तो यहां से प्रॉब्लम आपको नजर आने लग जाएगी। इसके अंदर ब्राइटनेस कम है, चार्जर हम लोग किसी में भी नहीं लगा रखे हैं, बैटरी दोनों में ही चार्ज है। जो हमारा ये मार्केट वाला है इसके अंदर ब्राइटनेस बहुत कम है और इसके अंदर एनफ ब्राइटनेस है जितना हमको चाहिए और बहुत क्लियर आ रहा है, दिखने में मजा आ जा रहा है। यहां पर अगर हम देखें तो ब्राइटनेस को अगर हम कम ज्यादा करते हैं तो यहाँ पर जो कर्सर है वो तो आ रहा है, लेकिन ब्राइटनेस एक्चुअली काम नहीं कर रहा है। अब आप लोगों में से काफी लोग कहेंगे कि ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा, तो हम लोगों ने ड्राइवर वगैरह सारा कुछ चेक कर लिया है। ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने के बाद भी ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है लेकिन फिर भी बहुत ही इसका ब्राइटनेस कम है। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम आ गई, जो कि इसको रखा नहीं जा सकता, इसको रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर इसका ब्राइटनेस काम कर पा रहा है, ये आप देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, नए जैसा। पहले की डिस्प्ले ही इसका दिल जीत ले रहा है, बिल्कुल नया डिस्प्ले हमें मिल रहा है। किसी भी प्रकार का कोई डेड पिक्सल नहीं है, कोई व्हाइट स्पॉट नहीं है, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई लाइनिंग्स वगैरह नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम तो यही आ गई कि इसका ब्राइटनेस कम है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी इंटरनल प्रॉब्लम की बात करें, अगर हम यहाँ पर इसके रैम की बात करें तो यहाँ पर 8 GB रैम तो दे दिया है, 4 GB बॉक्स पे लिखा हुआ था, 8 GB इसके अंदर है। i5 का 8350U प्रोसेसर लगा हुआ है और इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो यहाँ भी 8 GB रैम है और i5 का 8350U प्रोसेसर सेम है, क्योंकि T480 यानी कि T480 मॉडल हमने दोनों ही जगह से बाय किया था। और उसके बाद एक मेजर कमी, ये जो मॉडल है ये ड्यूल बैटरी के साथ में आती है। एक बैटरी इसके अंदर इंटरनल होती है और एक बैटरी एक्सटर्नल होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अगर यहाँ पर बैटरी पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर बैटरी 1 और बैटरी 2 दिखाई देगा। इसके अंदर जो न्यू जैसा से आया है, दोनों ही बैटरी अवेलेबल है, इंटरनल बैटरी भी है और एक्सटर्नल बैटरी भी है। लेकिन ये जो मॉडल आया है, इंटरनल बैटरी निकाल ली गई है या फिर स्टार्टिंग से नहीं रही होगी, जो भी सिचुएशन रहा, लेकिन मॉडल दोनों का सेम है। इसके अंदर इंटरनल बैटरी नहीं मिली है, इसके अंदर दोनों ही बैटरी मिली है। ये एक बड़ा एडवांटेज रहा इस मॉडल का। एक तो डिस्प्ले का नंबर 1 क्वालिटी, दूसरा बैटरी हमें दोनों ही मिली है और बैटरी का हेल्थ बहुत अच्छा है। इसकी भी बैटरी का हेल्थ उतना बुरा नहीं है, जो हम लोगों ने रियल वर्ल्ड में इसको चेक किया, पूरा इसके बैटरी को हम लोगों ने प्रॉपर चेक किया, तो फुल चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होने में इसको लगा करीब 3 घंटे के आसपास, जो नॉर्मल बेसिक वर्क करते हुए। तो कहीं ना कहीं बैटरी की कंडीशन इसकी भी अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर चूंकि डबल बैटरी के साथ में आ रही थी, तो इसका बैटरी बैकअप जो हमें मिला बेसिक वर्क में, बिल्कुल हम लोगों ने ऑनलाइन 4K की वीडियो वगैरह भी हम लोगों ने चला करके छोड़ा था, तो करीब 6.5 घंटे का बैटरी बैकअप इसके अंदर हमें मिला, जो कि 2 बैटरी होने
होने का पूरा हमको एडवांटेज यहाँ पर मिला है। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात, ये जो मिला है ये सिंपल डिस्प्ले के साथ में, लेकिन ये जो मिला है मात्र 599 रुपए प्लस होने में ही ये टच स्क्रीन मिला है। ये आप देख पा रहे हैं टच स्क्रीन के साथ में, और टच स्क्रीन का जो रिस्पॉन्स है वो इतना बेहतरीन है कि आजकल के जो मोबाइल है उसके जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन टच रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है। कमाल का लैपटॉप हमें मिला है, मतलब बिल्कुल मजा सा आ गया। बाकी विंडोज 10 के साथ में आया, ये विंडोज 11 के साथ में आया, जेन्युइन विंडोज है इसके अंदर। उसके बाद टेस्टिंग में हम लोगों ने लिया, टेस्टिंग में स्ट्रेस टेस्ट हम लोगों ने इसका किया। प्राइम 95 30 मिनट तक का हम लोगों ने चलाया। 30 मिनट के अंदर जो मार्केट वाला लैपटॉप है इसका जो टेम्परेचर है वो 98, 99, 100% तक चला गया, लेकिन इसका जो टेम्परेचर रहा 72, 75 तक मैक्सिमम गया। तो यहां पर जो थर्मल सिस्टम इसका रहा वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम किया। उसके बाद हम लोगों ने MS ऑफिस को ट्राई किया, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों को एक बार में हमने ओपन किया। दोनों ही लैपटॉप के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम वैसे नहीं आई वर्किंग में, लेकिन साथ में ही जब हम लोगों ने इस सबको ओपन रखते हुए कोरल ड्रॉ भी हम लोगों ने एक बड़ी फाइल ओपन किया, फोटोशॉप की एक हैवी फाइल को ओपन किया, उस पर भी हम लोगों ने काम करके देखा, जबरदस्त वर्क रहा। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और रही, जो टच पैड है इसका, जो इसका रिस्पॉन्स दे रहा है न्यू जैसे का, बिल्कुल एग्जैक्टली नए जैसा, लेकिन वहीं पर जो मार्केट वाला है इसमें हल्का हल्का वाइब्रेशन टाइप का आ रहा है। मतलब जो टच रिस्पॉन्स है माउस पॉइंटर का वो सही नहीं है, मतलब ये कहीं से भी हमें सही नहीं लगा अभी तक की जो टेस्टिंग में रहा। हम लोग इसको रिटर्न करने वाले हैं। बाकी जो बटन्स वगैरह है सभी का रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन निकल करके आ रहा है, मतलब कहीं से भी कोई भी कमी अभी तक हम लोगों के पकड़ में नहीं आया है। तो टेस्टिंग पूरी हो गई, सारी चीजें हो गई। अब आखिर में हम लोग भरोसा करें तो कैसे करें, क्योंकि ऐसे कस्टमर ही हम लोगों ने मंगाया दोनों को, तो हमें यह था कि आप लोगों तक कैसे सही बात पहुंचाएं। तो एक्चुअली ये जो न्यू जैसा है ये एक्चुअली काम कैसे करता है, ये प्रोसेस हमें देखना था, प्रोसेस हमें जानना था, ताकि हम लोगों को पूरा भरोसा हो सके। इसके लिए कांटेक्ट करना जरूरी था। फिर हम लोगों ने कांटेक्ट किया इसके बाद कि आखिर में इनका प्रोसेस क्या है, इसके लिए हमने कांटेक्ट किया और फिर बताया कि एक्चुअली हम लोग यूट्यूबर हैं, आप लोग अपना पूरा प्रोसेस दिखाइए। उसके अंदर इन लोगों ने प्रोसेस अपना पूरा दिखाया, और जो प्रोसेस इनका देखा, हम लोगों ने इनका जो यूनिट्स देखा, भाई मेरे, ये कोई नेहरू प्लेस का कोई दुकान नहीं है, कोई कंप्यूटर मार्केट में ये खुला हुआ कोई दुकान नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है जो आपको कोई भी लैपटॉप ले रहा है और धो पोंछ करके साफ उप करके आप तक पहुंचा दे रहा है। ये कोई दुकान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह काम करती है। पूरा फुल एक प्रोफेशनल प्रोसेस की तरह काम होता है, जहां से बिल्कुल रिफर्बिश्ड करके आप तक लैपटॉप पहुंचता है। इसका कंप्लीट प्रोसेस की बात करें तो ये पूरा बल्क में खरीदते हैं और उसके बाद लैपटॉप को चेक किया जाता है। चेक करने के बाद इसको पूरा ओपन कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, पूरा हर पार्ट अलग कर दिया जाता है। डिस्प्ले डिपार्टमेंट में चला जाता है, कीबोर्ड वाले डिपार्टमेंट में चला जाता है, और मदरबोर्ड डिपार्टमेंट में चला जाता है। और उसके बाद जो बॉडी होती है, वो बॉडी को कैसे रिन्यू किया जाएगा वो अलग ही डिपार्टमेंट है, उसमें चला जाता है। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बड़ी टीम है, पूरी टीम मिलकर के इसको रिन्यू करती है। और हर चीज के लिए, डिस्प्ले को रिपेयर करने के लिए, डिस्प्ले को सही करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। डिस्प्ले जो हमारा होता है वो कई सारे लेयर्स में होता है, ऊपर की लेयर को कंप्लीटली चेंज कर दिया जाता है, जिसके वजह से ही डिस्प्ले पकड़ में नहीं आ रहा है कि डिस्प्ले पुराना है, डिस्प्ले रीयूज्ड है। ये बिल्कुल भी नए जैसा जो फील आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि वो बिल्कुल कंप्लीटली वो ऊपर का लेयर बदल दिया जा रहा है। कीबोर्ड डिपार्टमेंट में कीबोर्ड का प्रिंट से लेकर के हर चीज रिपेयर करने के लिए लाखों रुपए की मशीनें लगी हुई हैं। इसके बाद पूरा ओवरऑल मदरबोर्ड, पूरा जो डिवाइस है, इसको अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से पूरा क्लीन किया जाता है, बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, उसको वहीं पे सॉर्ट आउट किया जाता है। और पूरा जो थर्मल पेस्टिंग है वो दोबारा से नया किया जाता है। उसके बाद आकर के दोबारा से असेंबल्ड होता है। कैबिनेट्स में किसी भी प्रकार का कोई क्रैक्स नहीं मिलेगा, स्क्रूज किसी भी प्रकार का कोई लूज नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडी को पूरा रिन्यू किया जाता है। बॉडी का कोई भी स्क्रू जहां लगता है, उसका कोई पैड खराब है या फिर वेंटिलेशन में कोई टूटा हुआ है, वो सारी चीजें रिपेयर की जाती हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से रिपेयर की जाती हैं। बिल्कुल आपको पकड़ना भारी हो जाएगा कि कहीं से कोई रिपेयरेबल है। ब्रैकेट्स वगैरह हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट किया जाता है ताकि इसको अपग्रेड करने में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम ना आए। ये सारी चीजों का ध्यान में रखा जाता है। सभी पोर्ट्स की बिल्कुल डिटेल्स में टेस्टिंग की जाती है कि कोई पोर्ट्स ऐसा तो नहीं जो काम नहीं कर रहा है, और वैसे भी इतनी उसकी साफ सफाई हो जाती है
कि बिल्कुल न्यू जैसा परफॉर्मेंस देने लग जाता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है उसका सोल्यूशन वहीं पे निकाल दिया जाता है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आपको मिलता है। बाकी इसके साथ में जो विंडोज आपको मिल रहा है, विंडोज 11 प्रो बिल्कुल जेन्युइन मिल रहा है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर विंडोज 10 मिल रहा है, ये सबसे गलत बात है। प्राइस हमने वही दिया हुआ है और ये भी बार बार लाइसेंस मांग रहा है। बाकी एडॉप्टर की अगर हम बात करें, ओरिजिनल ही मिलता है या OEM ग्रेड का मिलता है। अगर ये एडॉप्टर सही नहीं रहा तो आपके लैपटॉप पर भी इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा, बैटरी हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है। इसीलिए इसका ओरिजिनल होना, जेन्युइन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि इसका कुछ पता ही नहीं लग रहा कि कैसा उठा करके दे दिया गया है। बाकी जो मॉडल होते हैं ये इंटरप्राइज ग्रेड के मॉडल होते हैं। थिंकपैड, लैटिट्यूड, एलाइट बुक, ये जितने भी मॉडल होते हैं ये कारपोरेट के लिए ही डिजाइन होते हैं, कारपोरेट के लिए ही बनाए जाते हैं, ये आम कंज्यूमर को नहीं मिलते। ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होती है। ये मॉडल जो होते हैं आमतौर पर रिटेल में उपलब्ध ही नहीं होते हैं उस टाइम में जब ये नया आते हैं कि आपको रिटेल में ये मिल जाएगा। तो ये कारपोरेट से ही बल्क में ये लोग उठाते हैं और इसका जो प्राइस होता है नए में ये 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का होता है। लेकिन जब ये रिन्यूड होकर के नए जैसा ही जब आपको मिल रहा है तो वही लैपटॉप आपको 13,000 से 30,000 के बीच में मिल रहा है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइसेस इसका आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में ही सिक्योरिटी के लिए क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी के साथ में आता है, लाइसेंस के साथ में ये आता है, जो कि वायरस, मालवेयर, फिशिंग से आपको हमेशा के लिए बचाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात 1 ईयर की वारंटी, जिससे सबसे ज्यादा आप लोग परेशान रहे। कस्टमर सपोर्ट मिलता है और फुल सपोर्ट मिलता है, हमने पूरा रिसर्च किया हुआ है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है वहीं पर आपको जो है सपोर्ट से वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको पिक करवाती है कंपनी डायरेक्टली आपके घर से, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये वापस जाता है और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करके वापस आप तक पहुंचता है। और ये जो रिस्पॉन्स है आपको 24 से 48 घंटे के अंदर मिल जाता है। बहुत ही बेहतरीन इनकी जो है सर्विस है, इस पे आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 14 डे का आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो 14 दिन के अंदर आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा बाई बैक का भी ऑप्शन मिलता है। आगे चल करके अपग्रेड करना चाहते हैं, मान लीजिए आज आपने i5 का 8 जनरेशन मंगाया, आगे चल करके आप कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं, बाई बैक कर सकते हैं। इसको दे करके जो भी इसका सही प्राइस होगा वो माइनस करके रिन्यूड लैपटॉप जो है आप उनसे ले सकते हैं। इसकी भी फैसिलिटीज होती है। बाकी जो मार्केट में अवेलेबल है इसके अंदर कोई भी क्वालिटी का कुछ क्लियर नहीं होता है कि आपको मिलेगा क्या। ये आपके नसीब पे डिपेंड करता है कि आप तक क्या पहुंचा। ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई सर्टिफाइड क्यूए प्रोसेस इसके साथ में नहीं होता है। बिना लाइसेंस सिक्योरिटी वाला सॉफ्टवेयर इसके अंदर मिलता है, बिना लाइसेंस वाला विंडोज इसके अंदर मिलता है। बाकी न्यू जैसा कि अगर हम बात करें तो ये भारत में पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, लाखों ग्राहकों को अब तक ये सर्विस दे चुकी है, ISO सर्टिफाइड है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करती है। जो भी मॉडल आप खरीदना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो कॉल करके वहीं पर आप अपना मॉडल देख सकते हैं, उसका सीरियल नंबर देख सकते हैं, जो आप चाहेंगे वही आप तक पहुंचेगा। ये सारी फैसिलिटीज मिलती है। आप जैसे संतुष्ट हो सके वैसे कंपनी आपको संतुष्ट करती है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। स्पॉन्सर्ड होता तो मैं आपको बोलता कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके वहां पर आप इसको बाय कीजिए और हमारा कूपन कोड यूज कीजिए। यहां पर कोई कूपन कोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए वीडियो थी। लास्ट में बात करते हैं कि ये किनको लेना चाहिए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वर्क फ्रॉम होम यूजर्स हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। किसी भी प्रकार का आपका काम नहीं रुकने वाला है। जितने भी हमारे फैमिली मेंबर हैं जो कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप newjaisa.com से आप बाय कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई कूपन नहीं है क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।